हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में रेलवे एग्जाम्स में पूछे गए रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से, वह विकल्प चुनें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो यहाँ पर दे रखा है कागज़ का स्टेपलर से संबंधित है, तो कपड़े का संबंध किससे होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? हैंगर से। सी ऑप्शन राइट आंसर है। रेलवे एनटीपीसी एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों संख्याओं का चयन करें। तो जिस प्रकार बी ई एच के से वाई वी एस पी बना है, तो डी जी जे एम से कौन सा अक्षर समूह बनेगा? चलिए देखते हैं। तो बी आता है 2 नंबर पर, ई आता है 5 पर, एच आता है 8 पर, के आता है 11 पर। इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, वाई आता है 25 पर, वी आता है 22 पर, और एस आता है 19 पर, और पी आता है 16 पर। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 और 25 को जोड़ते हैं 27 होता है, 5 और 22 को जोड़ते हैं 27 होता है, 8 और 19 को जोड़ते हैं 27 होता है योग, और 11 और 16 को जोड़ेंगे तो 27 होता है। जब भी 27 होता है दो अक्षरों को जोड़कर योग, तो वो एक दूसरे के विपरीत अक्षर होते हैं। तो बी और वाई एस का मतलब ये विपरीत हैं, ई और वी एक दूसरे के विपरीत हैं। तो हम इसी तरह विपरीत देखेंगे। डी का विपरीत होता है डब्लू, जी का विपरीत होता है, जी का विपरीत क्या होता है? टी, जे का विपरीत क्या होता है? जे का विपरीत होता है क्यू, और एम का विपरीत होता है एन। तो आप देखेंगे सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। इस तरीके से W2QN इसका राइट आंसर होगा। तीसरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे, उस पद का चयन करें जो तीसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो यहाँ पर जैसे दे रखा है क्लोज का संबंध ओपन से, तो कट का संबंध किससे होगा? तो क्लोज का विपरीत है ओपन, और कट का विपरीत होता है क्या है? अटैच। करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चौथे क्वेश्चन का आंसर करें, हिन हिनाना का घोड़े से संबंध वही है जो म्याना का संबंध है। तो म्याना का संबंध किससे है? बकरी से। तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनें जो जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर क्लासिफिकेशन दे रखा है, ये शब्द इसके अक्षरों से कौन सा यहाँ पर शब्द नहीं बनाया जा सकता है, मतलब वर्ड नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा? तो क्लासिफिकेशन से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है देखेंगे। तो देखो क्लासिफिकेशन में जितने अक्षर हैं वो अगर इसमें हैं तो वो मतलब बनाया जा सकता है, और जिसमें नहीं है तो वो नहीं बनाया जा सकता। ये देखना है हमको। तो यहाँ पर देखो कौन सा नहीं है, ये आपको जल्दी से फाइंड करना है। तो पहले आप वर्ड को पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। जैसे ही आप पढ़ेंगे तो उसके बाद यहाँ चेक करेंगे। तो चेक करेंगे तो देखो किसी भी ऑप्शन में आपको मैं बता दूँ, जैसे क्लासिफिकेशन में देखो यहाँ पे फिक्शन में देखेंगे आप, फिक्शन में जितने अक्षर हैं यहाँ पे वो भी अक्षर यहाँ पे हैं। नेशनल में देखेंगे, देखो यहाँ पे एक एन है केवल, और यहाँ पे 2 एन आ रही हैं। तो इसमें इसका मतलब सेकंड ऑप्शन नहीं बना सकता। करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन। अब छठवें क्वेश्चन का आंसर करें। A2B को F42G लिखा जाता है, तो I19 को J को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे देखो कोडिंग की गई है किस तरीके से। तो A का कोड होता है 1 नंबर पर आता है प्लेस वैल्यू, और मल्टीप्लाई करेंगे 2, बी आता है 2 नंबर पर। अब देखेंगे आप, मतलब बी आता है 2 पर और ए आता है 1 पर। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आएगा, तो बीच वाला अक्षर बन रहा है, मतलब संख्या बन रही है। उसी प्रकार एफ आता है 6 पर और जी आता है 7 पर। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ रहा है, मतलब बीच वाला संख्या। उसके बाद देखेंगे आई आता है 9 पर, जे आता है 10 पर। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 90 हो जाएगा, जो कि बीच वाली संख्या बन रही है। तो अब ऐसा अक्षर हमें देखना है कौन सा यहाँ पर कौन सा समूह है ऑप्शन में। तो देखो एल आता है 12 पर और एम आता है 13 पर। मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों का तो कितना आ जाएगा? तब भी नहीं बन रहा है, तो 13 दाढ़े 130 और 13 दूनी 26 बन गया। ठीक है, तो 13 दूनी 26 बन गया ना, तो 156 बन गया बीच वाला। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। इस तरीके से देखना था। साथ में क्वेश्चन का आंसर करेंगे। एबल को CDMMF लिखा जाता है, तो DTY को क्या लिखा जाएगा? देखेंगे आप, ए के बाद 2 जोड़ेंगे तो C आएगा, बी में 2 जोड़ेंगे तो D आएगा। पहले 2 अक्षरों में 2 जोड़ा गया है। अब देखेंगे बाद के एल में, एल के बाद एम आ रहा है, मतलब एक अक्षर 1 जोड़ा गया है। ई के बाद एफ आ रहा है, +1 किया गया है। अब उसी प्रकार हम इसमें लगाएंगे, डी के बाद एफ आएगा, 2 जोड़ेंगे, यू के बाद 2 जोड़ेंगे, डब्ल्यू आएगा।
टी के बाद एक आएगा ह्यू, एक जोड़ने पर, वाई के बाद एक जोड़ने पर जेड आएगा। एफ डब्ल्यू ह्यू जेड किस ऑप्शन में? सेकंड ऑप्शन में। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। 8वें क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 1 2 3 4 से 24 लिखा है, 3 1 5 4 से कौन सी ऑप्शन बनेगा? आंसर करें तो देखेंगे आप, 1 का मल्टीप्लाई 2 में, मल्टीप्लाई 3 में, मल्टीप्लाई 4 में, इस तरीके से करता गया है तो 24 बना है। उसी प्रकार 3 का मल्टीप्लाई 1 में, मल्टीप्लाई 5 का, मल्टीप्लाई 4, इन तो सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, जो कि ऑप्शन में है बी ऑप्शन में 60 आएगा आंसर इस क्वेश्चन का। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टेनिस कोर्ट से संबंधित है। टेनिस कोर्ट में खेला जाता है तो क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाता है। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 10वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करें। भारत का नई दिल्ली से वही संबंध है जैसे चीन का किससे संबंधित है? तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली, उसी प्रकार चीन की राजधानी है बीजिंग। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का। तो आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।